पार्टी सचिवालय में डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। और यहाँ पानीपत से चल कर के हमारे बीच में आचार्य आज़ाद जी आए हैं और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं की देखरेख में ये नूंह और पलवल ज़िले के सारी युवा शक्ति यहाँ पर संगठित हुई है। जो हम मेवात में जो आए दिन बढ़ती घटनाएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो इनमें संलिप्त हैं वो किसी न किसी प्रकार से अब घटनाएं करके निकल जाते हैं। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को कम से कम 6 महीने और अगर हो सके तो गौ हत्या के मामले में तो आजीवन कारावास इनकी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आदमी निकल कर के दोबारा ऐसा अपराध ना करे और सामने वाले को, जो अगला करने वाला ना, उसे भी ऐसा लगे कि दंड बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, वो अगला आदमी ऐसी हरकतें छोड़ सकता है। क्योंकि बार बार हमने यहाँ मेवात के लोगों से निवेदन किया है कि भाईचारा बढ़ाने के लिए दोनों भाइयों का समान धारा में चलना ज़रूरी होता है, लेकिन आपराधिक कुछ लोग हैं जो सारे माहौल को ख़राब करते हैं। तो मैं तो मेवात वासियों से भी निवेदन यही करता हूँ कि भाई सब लोग मिल करके जो कलंक हमारे माथे पर पूरे देश में लगा हुआ है मेवात के नाम पर, इसको धोने का काम करें। और यहाँ से जितनी भी है आपराधिक घटनाएं, ऐसे लोगों को समाज ने भी दंडित करना चाहिए और प्रशासन ने भी दंडित करना चाहिए। अभी हम डीसी नूंह से मिले हैं और ये मेरे साथ सभी प्रतिष्ठित लोग हैं नूंह के, और सबकी मांग एक ही है कि नूंह में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लव जिहाद है, चोरी की घटनाएं हैं, गोकशी आम है यहाँ पर, और धर्मांतरण है। इसलिए हमने डी साहब से निवेदन किया कि एक विशेष फोर्स बनाई जाए, क्योंकि यहाँ का हिंदू बहुत प्रताड़ित है इन चीज़ों को लेकर के। तो हिंदू समाज के यहाँ प्रतिष्ठित लोग आए हैं मेरे साथ, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये निरंतर जो है समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं और युवा शक्ति आप देख रहे हैं निरंतर मेवात में आ रही है। दुखद घटना ये है, कोई एक अपराधी आदमी गोकशी करने वाला या दूसरा कोई मर जाता है, सारे जो है मुसलमान खड़े हो जाते हैं। जब ये लोग अपराध करते हैं कोई इनको रोकने वाला नहीं होता। इसलिए हम सब की मांग है यहाँ के लोगों की वो स्पेशल टीम में बनाई जाएं और जो गोकशी में प्रयुक्त होने वाले वाहन हैं उनकी सुपरदारी नहीं होनी चाहिए, सेशन ट्रायल होना चाहिए। जो लोग लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, चोरी करते हैं, उनको 6 महीने में सज़ा निर्धारित होनी चाहिए। नूंह के प्रतिष्ठित लोग हैं, आचार्य जी गुरुकुल से हैं, खिलौनी राम जी हमारे किसान मोर्चा के भाटी जी हैं, स्वामी जी हैं, भारत जी हैं, तो सब लोग ये नूंह से हैं। आसपास से पलवल जिला भी है, कोई लोग दूसरे जिलों से भी आप युवा शक्ति देख रहे हैं। ये इतने लंबे समय से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि बहुत समय हो गया है, मेवात को संभाला जाना बहुत ज़रूरी है। बार बार अभी कई दिन पहले करोड़ों रुपए की चोरी हो गई सुबह ही दुकान में दिन दिहाड़े, और हिंदुओं को ही निशाना बनाया जाता है। इसलिए हिंदू समाज के ये जो प्रतिष्ठित लोग नेतृत्व करते हैं, हम सब की मांग है कि यहाँ जो है सरकार को मिलिट्री की कम से कम 3 बटालियन लगाई जानी चाहिए ताकि त्वरित कार्रवाई हो। क्योंकि कार्रवाई क्या होता है, ढीली मिल्ली होती है और फिर वो चीज़ें अपराध बार बार होता रहता है, दब जाता है। कई मांगे की गई है। और अगर बात करें मेवात क्षेत्र की, तो यहाँ पे भाईचारे और गंगा जमुना तहजीब का नारा दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखो, गंगा जमुना तहजीब का नारा तो तब सफल होगा जब मेवात से गाय कटनी बंद होगी। आज इतने सालों के बाद भी एक ही संघर्ष के लिए पिछले 15 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बार बार आकर के आगाह किया जा रहा है, बताया जा रहा है प्रशासन को, लेकिन गौकशी बंद नहीं हो रही है। वो ब्रजभूमि जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गाय चरा करके दुनिया को गाय के महत्व का संदेश दिया था, उस धरती पर लगातार गौकशी होनी, ये वास्तव में समस्त हिंदू समाज को और इस क्षेत्र के लिए कलंक का विषय है। अब ये जो अंदर की जो टीस है, ये जो गुस्सा है ना, ये बिल्कुल चरम सीमा पर है। हम सरकार से भी, प्रशासन से भी ये आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि आप
जल्द से जल्द कोई सख्त फैसला लेकर के, चाहे विशेष टीम बनाइए जैसे आचार्य जी ने कहा, चाहे बटालियन डालिए, लेकिन गोकशी को बंद कराइए। अगर गोकशी बंद नहीं होगी तो कहीं ना कहीं यही आधार बनता है सांप्रदायिक झगड़े का। और इस देश में अगर सुख शांति और तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले इस धरती पर से गाय कटनी बंद हो, और गाय तभी बंद हो पाएगी जब सरकार और प्रशासन मिलकर के इसमें तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसमें कार्रवाई करने का काम करें। जितने भी कसाई हैं, जो गोकट्टे हैं, गो तस्कर हैं, उनको पकड़ करके जेलों में डालने का काम करें, उन पर ट्रायल चलें और उनको सजा हो जल्द से जल्द। इतना सख्त कानून बनने के बाद भी अभी तक पूरे हरियाणा भर में 4 से 5 केस ऐसे होंगे जिनमें किसी को सजा हुई होगी, अदरवाइज किसी को सजा भी नहीं हुई। तो कहाँ ढील रह गई, कहाँ कमी रह गई, उसको पूरा किया जाए और गोकशी को बिल्कुल बंद किया जाए। देखिए, पहले तो मैं आप सभी को सादर नमस्ते करता हूं। और बात ये है, ज्ञापन भी कितने सौंप लो, कितना ही कुछ काम कर लो, अभी भी एक यात्रा भी हम तैयारी कर रहे हैं गौ सम्मान आह्वान के लिए, ताकि गाय माता को राष्ट्रमाता का भी दर्जा मिले। उस पे भी यही प्रयास चल रहे हैं कि जो संवैधानिक तरीका है, जो प्रार्थना पत्र के माध्यम से है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का तरीका, भाई प्रथम पहले तहसीलदार है, एसडीएम है, उनको ज्ञापन प्रार्थना पत्र दे करके, फिर कलेक्टर को दे करके, अंतिम में माननीय मुख्यमंत्री जी तक, राज्यपाल तक पहुंचाने का। हम जब भी उसमें प्रयास अपने धर्म के अनुसार जो हमारा धैर्य है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं इसमें ढील है, तो इसको ना बरता जाए। कहा कि गो यात्रा निकाल रहे हैं, कब ये यात्रा निकाली जाएगी? देखिए, यात्रा कोई इस प्रकार नहीं निकल रही है। यात्रा क्या है, एक सबके अंदर भावना जो है गाय माता के प्रति वो ऊपर तक पहुंचानी है। तो घर घर उसके लिए प्रयास हो रहे हैं ताकि गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। प्रत्येक संगठन उसके लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए खास तौर पे चाहे हरियाणा राज्य की अगर बात करें तो अन्यत्र जिलों से ज़्यादा ज़रूरत हमारे यहाँ की है, मेवात की है। क्योंकि अगर बुराई की बात है, जब भी मेवात का नाम आता है, और जब कहीं अच्छाई दिखानी हो राजनीतिक लेवल पे, तब भी मेवात का ही नाम लेते हैं। लेकिन मेवात में वो गंगा जमुना जो तहजीब भाईचारे की बात है, वो अब बात नहीं रही। अंदर दब से दंगे भी हुए हैं, तो आपस में मतभेद हो रहे हैं। बात चाहे खुल करके ना हो, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। अगर उसको दूर करना है तो एक सामान्य तरीका है, सरपंच आदि है, सभी मुखियाओं को खड़ा होना पड़ेगा, और ये खड़े तब होंगे तब प्रशासन सख्त होगा, और वो ज़रूरी होना है। और सरपंचों को खास इस चीज़ का आदेश दिया जाए कि अगर गोकशी अगर आपके इलाके में होती है तो आपको पद से निष्कासित किया जाए और वहाँ से हटाया जाए, ताकि वो इस चीज़ पे कार्य करें और उनसे रिपोर्ट मांगी जाए कि आपके यहाँ पर हुआ क्यों है ये, और उन पर कार्यवाही की जाए। ऐसा है जी, हिंदू समाज के साथ जो मेवात ज़िले में पिछले समय में भी धर्मांतरण का कार्य हुआ था। चेतराम जो मरोड़ा गांव से था, तो उसमें भी कार्यकर्ताओं द्वारा, हिंदू समाज द्वारा एक महापंचायत भी की गई थी दलित समाज द्वारा, तो उसमें पर्चा दर्ज हुआ। पर जो हमारी सरकार है, सरकार ने एक धर्मांतरण कानून बनाया 2022, तो उसके तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें अच्छी कड़ी सज़ा का प्रावधान है। तो लोगों को सजाएं भी हुई हैं। माड़व गांव में धर्मांतरण हुआ तो एक बहन के साथ उसकी बेटी और बेटे को वहां से निकाला गया, तो प्रशासन ने ही उसमें पहली FIR हरियाणा में जो हुई धर्मांतरण की वो हुई उसमें, और वो जो मुलजिम था वो जेल गया। रही बात गौरक्षा की, गौ सेवा की, जहाँ बात गंगा जमनी तहजीब की यहाँ हो रही है, तो वो एक साइड से नहीं होगी, वो दोनों तरफ से जो मुस्लिम समुदाय उसको भी आगे आना पड़ेगा। आज यहाँ तमाम ज़िलों से, हर ज़िले से नौजवान गौ सेवा, गौ रक्षा करने वाले कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। तो वो ऐसे ही नहीं आए, उनके अंदर एक ये है कि भाई हिंदू समाज की जो एक गाय को माता मानते हैं उस पर एक आघात हो रहा है। अगर उस आघात को प्रशासन और सरकार जो कर रही है करती रहेगी, आने वाली सरकारें भी करेंगी, पर सही मायने में जो यहाँ का लोकल मुस्लिम समाज है उसे आगे आना होगा। जो ये चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बने, हिंदू भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक साइड से नहीं दोनों साइड से बनाना होगा, और उनको आगे आकर पहल करनी पड़ेगी कि हमारे गांव में, हमारी गली में गाय नहीं कटेगी। तो ये जो गौरक्षक हैं, जो दिन रात गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए अपने घरों को छोड़कर, अपने काम धंधों को छोड़कर, अपने एक फ्यूचर को छोड़कर गाय के लिए आगे आ रहे हैं, तो ये एक हमें उनको बुरा भला ना कह के उनका सहयोग करना चाहिए, जैसे भी हमसे बने। और जो हमारे विश्व हिंदू परिषद इन कार्यकर्ताओं का, गौरक्षकों का पूरा सम्मान करता है और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ा रहेगा।